नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अनिवार्य टीकाकरण के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है। तो उस विषय में इस वीडियो में आपको कुछ बातें बतानी है और वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि आखिर में एक बड़ी खबर है आपके लिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने चैनल का भी लिंक दिया है, जहाँ पर आपको मेरे वीडियो इस चैनल पर अपलोड करने से कुछ दिनों पहले मिल जाएंगे। और वहाँ पर क्योंकि आपके कमेंट के मेरे को नोटिफिकेशन भी आएंगे तो मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई भी कर पाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट प्रशांत भूषण जी की एक पीआईएल है अनिवार्य टीकाकरण के खिलाफ। तो हुआ ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जब ये पूछा गया कि वो टीका को फोर्स क्यों कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से एफिडेविट दिया गया कि उनकी तरफ से ऐसा कोई भी आदेश नहीं है कि अनिवार्य या फिर जबरन टीकाकरण किया जाए और उस टीके से किसी भी सुविधा या नौकरी या किसी और चीज़ का कोई संबंध नहीं है। तो इस पर हमारी तरफ से ये बात हुई कि अलग अलग कलेक्टर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट टीका को अलग अलग तरह से फोर्स कर रही है या मैंडेटरी कर रही है, जिससे लोगों को टीका लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आने वाली हियरिंग के पहले आप हमें कुछ ऐसे एविडेंस दीजिए जिसमें कि बताया हो कि कलेक्टर्स या स्टेट गवर्नमेंट ने टीका को फोर्स किया या मैंडेटरी किया उनके सर्कुलर्स ने। तो यदि आपके पास कोई ऐसे सबूत हो जिसमें कि प्रशासन ने या तो फिर उनके लिखित सर्कुलर में या फिर वीडियो में या ऑडियो रिकॉर्डिंग में या फिर मीडिया के द्वारा कहीं ऐसा प्रकाशित किया हो कि किसी भी सुविधा को लेने के लिए टीका फोर्स किया जाएगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी दी है जिसके अंदर आपको वो सबूत दे के भेजना रहेगा, ताकि जितने ज़्यादा सबूत रहेंगे हमारे पास, हमारे केस में उतनी ज़्यादा सफलता मिलेगी। कुछ लोगों को हो सकता है कि इन सबूतों को अटैचमेंट में अटैच करके ईमेल भेजने में दिक्कत हो, तो मैं YouTube से ही एक ट्यूटोरियल वीडियो भी डाल दूंगा, ताकि अगर आपको भेजने में कठिनाई आ रही हो तो आप उसको देख के भेज सकते हैं। कोर्ट में केस को आगे बढ़ाने के लिए हमें अलग अलग स्टेट से पेटिशनर्स की ज़रूरत है। ज़्यादातर स्टेट से पेटिशनर मिल गए हैं, सिवाय कुछ स्टेट्स के जिनके मैं नाम अभी आपको बता रहा हूँ पढ़ के। हरियाणा, छत्तीसगढ़, दमन, लक्षद्वीप, झारखंड, उत्तराखंड, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, पंजाब। तो यदि आप इन ऊपर दिए स्टेट्स में से किसी में भी हों, तो आप यदि पेटिशन में सहायता करना चाहते हैं तो आप उसी ईमेल आईडी में अपना नाम और अपनी डिटेल भर के भेज सकते हैं कि आपको इस पेटिशन में अपना नाम देना है। पेटिशन के लिए आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अपनी कोई आईडी प्रूफ देनी रहेगी जिसके अंदर आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या ऐसा कुछ भी सबूत दे सकते हैं अपना। अब कुछ लोगों को ये ईमेल आईडी भेजने में अभी भी दिक्कत आ रही होगी, तो उनके लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है जिसके अंदर यदि आपको ईमेल भेजने में परेशानी हो तो वहां पर आप जुड़ के अपना वो सबूत दे सकते हैं। लेकिन आपसे आग्रह है कि कोई भी और पोस्ट उस पर ना डालिएगा, वरना एडमिन को वहां पर मैसेज छांटने में दिक्कत हो जाएगी। वहां उस ग्रुप को सिर्फ जबरन टीकाकरण के विषय में सबूत इकट्ठे करने के लिए बनाया गया है। लेकिन अगर आप ईमेल भेजने में सक्षम हो तो पहला प्रेफरेंस ईमेल को ही रखिएगा। अगर कोई दिक्कत आ रही हो मेल भेजने में, तभी आप उस ग्रुप में जाके बता सकते हैं उस बारे में। इसके अलावा कई लोग कमेंट करके ये बताते रहते हैं कि टीका लेने के बाद उनके परिजन में या फिर उन्होंने फोटो पेपर में या फिर कहीं और देखा कि टीके के बाद किसी को साइड इफेक्ट आया या फिर उसकी मौत हो गई। तो कमेंट में तो हम उस चीज़ को अकाउंट नहीं कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी और टेलीग्राम ग्रुप इसी विषय में दिया रहेगा कि यदि आप इस विषय में कोई सबूत भेजना चाहें तो वहां पर यदि आप भेजेंगे तो उसको कोर्ट में दिखाकर फिर हम जबरन टीकाकरण को रोकने में सहायक हो सकता है वो चीज़ें। लेकिन उस विषय में आपको जिसने भी टीका लिया हो उसके कोई प्रमाण, जैसे उसका टीके का सर्टिफिकेट या उसकी टीका लिया हुआ है कि सोशल मीडिया पे यदि कोई फोटो मिल जाए और साथ में उसकी एडवर्स रिएक्शन की रिपोर्ट या फिर मौत की रिपोर्ट भेजेंगे, तब फिर उसको अकाउंट किया जाएगा। उस ग्रुप में भी कोई और मैसेज मत भेजिएगा, वरना वहां पर एडमिन को मैसेज छांटने में दिक्कत हो जाएगी और वो ग्रुप सिर्फ उसी काम के लिए बनाया गया है। अगली खबर की बात करें तो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की हाल ही में हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण मौत हो गई और उनके साथी सवार भी सब उसके साथ ही घायल हुए या फिर उनकी भी मौत हो गई।
अब यहाँ पर पक्का तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि उनको षड्यंत्र के जरिए मारा गया हो, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि जो हेलीकॉप्टर उनका क्रैश हुआ वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का था और ड्राइवर भी बहुत ही एक्सपीरियंस ड्राइवर था। और साथ ही में यहाँ आप फोटो भी देख सकते हैं कि हाल ही में उन्होंने ये बयान भी दिया था कि ये जो ट्रेंडिंग बीमारी है, हो सकता है इसके द्वारा जैविक विश्व युद्ध लड़ के कुछ षड्यंत्र किया जा रहा हो। तो हो सकता है इस बयान के कारण ही उनके ऊपर ऐसा जानलेवा हमला किया गया हो। अगली खबर की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट से छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ये परमिशन मांगी है कि तीसरी लहर के नाम पर प्रोटेक्ट करने के लिए स्कूल में बच्चों को टीका लगाया जाए। अब एथिकली तो उनको ये काम पेरेंट्स को नोटिस देने और उनसे कंसेंट लेने के बाद ही करना चाहिए, लेकिन आप ग्राउंड लेवल की रियलिटी देख सकते हैं कि जो लोग जागरूक नहीं रहते हैं उनको किस तरह से धोखा देकर या फिर जबरन टीकाकरण किया जाता है। तो हो सकता है कि जो लोग जागरूक ना हो उनको उनके बच्चों को स्कूल में बिना उनको बताए ही इंजेक्शन लगा दिया जाए। हो सकता है कि हमें बच्चों के अंदर एडवर्स रिएक्शन बड़ों के कंपैरिजन में जल्दी और ज़्यादा देखने को मिले, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत एक्टिव होती है। इसी के कारण अभी की ट्रेंडिंग बीमारी ने बच्चों को ज़्यादा परेशान नहीं किया, लेकिन जब टीका लगेगा उनको तो टीके से ऑटो इम्यून रिएक्शन भी सबसे ज़्यादा बच्चों को आने को दिख सकता है। अगली सबसे बड़ी खबर की बात करें तो अभी आदर पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट टीका कंपनी के मालिक ने एनडीटीवी के इंटरव्यू में ये बयान दिया है कि इस ट्रेंडिंग बीमारी के नए नए वेरिएंट आने की वजह से हो सकता है कि हमें अगले 10 साल तक हर साल 1 से 2 बूस्टर डोज लेनी पड़ जाए। अब इस बारे में तो हमें पहले से ही अंदाजा था, क्योंकि डॉक्टर बीआरसी ने भी बताया था कि ये जो ट्रेंडिंग बीमारी का वायरस है ये आरएनए रेस्पिरेटरी इन्फ्लुएंजा वायरस है, जो कि बहुत जल्दी म्यूटेट करता है। तो इसके जब नए वेरिएंट आएंगे तो पहले वाले टीके फिर नए म्यूटेशन को झेलने के लिए प्रभावी नहीं होंगे, तो पहले वाले टीके नए वेरिएंट के लिए विफल हो सकते हैं। लेकिन इस बारे में अगर हम हेल्थ की बात करें तो वेरिएंट और स्ट्रेन्स वगैरह का ऐसा नहीं होता है कि नया वेरिएंट आ गया तो उसके लिए इम्यून सिस्टम बिल्कुल ही तैयार नहीं रहता है। इम्यून सिस्टम एक तरह के वायरस के लिए यदि एंटीबॉडी बना लिया तो आपके हेल्थ अगर अच्छी हो तो आपको नए वेरिएंट भी फिर परेशान नहीं करेंगे उतना जल्दी। अब यहाँ खास बात यह है कि हम देख सकते हैं कि एक तरफ तो हम इतने सारे केस कर रहे हैं इन लोगों पर, और दूसरी तरफ ये लगातार अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहे हैं जैसे कि इनको कुछ फर्क ही ना पड़ रहा हो। तो इस बारे में भी आप अपनी राय दे सकते हैं कि वास्तव में क्या इन लोगों के ऊपर हम किसी भी तरह से जीत नहीं सकते हैं, या फिर ये लोग जीते जाने का दिखावा कर रहे हैं हमारे मोरल डाउन करने के लिए। इस बारे में कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।